बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। महागठबंधन की ओर से सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान होने के बाद तेजस्वी और मुकेश सहनी ताबड़तोड़ प्रचार में लग गए हैं। शुक्रवार को तेजस्वी और मुकेश सहनी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा एनडीए की ओर से पीएम मोदी और अमित शाह भी 2 जगहों पर जनसभाएं करते नजर आए। कांग्रेस एक बार फिर पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है और अपने जीते हुए सीटों को और मजबूत करने में लगी है। इस बीच एक ऐसी सीट है जो कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से यहां कांग्रेस का कब्जा है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर सीट की। इस सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई है। बिहार चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज बिहार के बबुआ में आज हम बात करेंगे भागलपुर सीट से लगातार जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के अजीत शर्मा की। बीजेपी का मजबूत किला हुआ करती थी भागलपुर सीट हमेशा से ही एक हॉट सीट रही है। ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का मजबूत किला हुआ करती थी। बीजेपी के अश्विनी कुमार चौबे 1995 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे थे। 2010 तक 5 टर्म तक वो विधायक रहे। अश्विनी कुमार चौबे के बक्सर लोकसभा सीट पर चले जाने के बाद से ही बीजेपी लगातार इस सीट पर ब्राह्मण चेहरे को ही चुनावी मैदान में उतारती आ रही है। लेकिन 2014 के बाद से इस सीट पर कांग्रेस के अजीत शर्मा का कब्जा है। अजीत शर्मा बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता भी हैं। नेहा शर्मा कई बार पिता के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आ चुकी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं अजीत शर्मा। हाल के दिनों में अजीत शर्मा की ज्यादा पहचान बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता के तौर पर है। अजीत शर्मा लोकसभा चुनाव 2024 में किस्मत आजमाने उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्हें जेडीयू के उम्मीदवार ने करारी शिकस्त दी थी। अजीत शर्मा को 2,13,383 वोट मिले थे, वहीं जेडीयू के उम्मीदवार को 2,79,323 वोट मिले थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता अजीत शर्मा के लिए चुनाव के दौरान जमकर प्रचार किया था और इस बार भी नेहा अपने पिता के लिए जी जान से जुटने वाली हैं। अजीत शर्मा लगातार जीते, लेकिन अंतर हुआ कम। वर्तमान विधायक और कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने 2014 से लेकर 2020 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर इस सीट पर कब्जा जमाया है। हालांकि हर बार चुनाव में उनकी जीत का अंतर कम होता गया। 2020 के चुनाव में अजीत शर्मा ने बीजेपी के रोहित पांडे को महज 1,113 वोटों के अंतर से हराया था। अब 2025 के चुनाव में बीजेपी के रोहित पांडे और अजीत शर्मा के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है। भागलपुर नगर सीट का जातीय समीकरण। भागलपुर नगर सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो वैश्य जाति की आबादी सबसे अधिक है, जो 1.25 लाख के आंकड़े को छूती है। दूसरे स्थान पर 85,000 के करीब मुस्लिम आबादी है, जबकि ब्राह्मण मतदाता तीसरे स्थान पर है, जिनकी संख्या 45,000 बताई जाती है। राजपूत और कायस्थ 12,000, यादव 10,000, भूमियार 5,000 के करीब बताए जाते हैं। एससी अति पिछड़ा जाति की मतदाता करीब 24,000 है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार भागलपुर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचाए रखने में कोई कसर नहीं रखेगी, वहीं एनडीए भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक देगी। जानकार बताते हैं, वैश्य और मुस्लिम वोटरों का रुख ही तय करेगा कि भागलपुर की ऊंट किस करवट बैठेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा अजीत शर्मा के विजय रथ को रोक पाएगा। ये 14 नवंबर के चुनाव परिणाम ही बताएंगे।